प्रेपोजिशन का प्रेपोजिशन का पांचवा पार्ट है। 4 पार्ट मैं दे चुका हूं, 5वां पार्ट देख रहे हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूं फिक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड भी है और कंफ्यूज्ड भी है, ऐसा प्रेपोजिशन हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे ड्रीम एक शब्द है, अब ड्रीम के साथ 2 प्रेपोजिशन आते हैं। एक प्रेपोजिशन आता है अबाउट और दूसरा प्रेपोजिशन जो आता है, एक प्रेपोजिशन आता है अबाउट और दूसरा प्रेपोजिशन जो आएगा वो आएगा ऑफ। अब यहां क्या बात है, क्यों ऑफ और क्यों अबाउट, ध्यान देना है, यही चीज यहां ध्यान रखना। यदि ड्रीम का शाब्दिक अर्थ सपना देखना, सपना देखना हो, यानी ड्रीम का अगर शाब्दिक अर्थ सपना देखना हो तो आप प्रेपोजिशन लगाएंगे अबाउट। लेकिन इसी ड्रीम का अगर शाब्दिक अर्थ एम हो, यानी लक्ष्य हो, लक्ष्य हो या महत्वाकांक्षा हो, महत्वाकांक्षा हो, इस ड्रीम का शाब्दिक अर्थ तो ऑफ लगेगा। ध्यान देना है कि अगर ड्रीम का शाब्दिक अर्थ सपना देखना हो तो अबाउट, और ड्रीम का शाब्दिक अर्थ लक्ष्य या महत्वाकांक्षा हो तो यहां क्या लग जाएगा। अब ध्यान देना है, इस अर्थ में यह नाउन होता है, इस अर्थ में यह नाउन होता है और यह इस अर्थ में एक वर्ब होता है। फर्क इतना है। खैर, अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जैसे मैं कहूं कि लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड डॉट माई पेरेंट्स, और दूसरा मैं देख दूं कि आई ड्रीम becoming SBI PO, SBI PO कह रहा है कि आई ड्रीम डॉट बिकमिंग, एंड लगा लो, एंड SBI PO। ध्यान देना है, ड्रीम नाउन में कभी भी नहीं लगता। अगर कंफर्म है तो बिना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप अबाउट लगा देंगे, और नहीं तो यहाँ ध्यान देना होगा कि इसका मतलब होता है कि सपना देखा। यह है आई ड्रीम, मेरा सपना है, यहाँ मेरा महत्वाकांक्षा है, मेरा लक्ष्य है बनना। क्या बनना? एक SBI PO बनना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था आपका ड्रीम पर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्लियर? आगे आइए देखते हैं। एक सब डाई डाई आपको पता है डाई के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन आते हैं। मैं चर्चा आपके लिए 3 डाई के साथ प्रीपोजिशन का करने जा रहा हूं। पहले इसको समझना है। तो एक आता है ऑफ। दूसरा जो प्रीपोजिशन इसके साथ आता है वो आता है फ्रॉम। और एक और प्रीपोजिशन जो आता है वो आता है इन। यानी डाई के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है 3। अब कब कहां लगाएंगे यही चीज समझना है। तो जानिए कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु डिजीज से होती है, डिजीज, के कारण होती है, यानी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो आप ऑफ लगाएंगे। अगला यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु रीजन या सिचुएशन रीजन सिचुएशन की वजह से होती तो फ्रॉम लगाएंगे। और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु यानी इवेंट से होती है, इवेंट, कोई भी इवेंट, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी इवेंट से होती है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी इवेंट से होती है तो आपको इन लगाना है। ये है समझने की बात। अब यहाँ इवेंट को समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए कोई दूल्हा शादी करने जाता है और स्टेज पर है, तब तक फायरिंग लोग करते हैं किए और उसकी गोली जाकर लग गई, तो उसकी मृत्यु क्या हुआ? इवेंट है ना, कोई घटना है ना।
किसी की मृत्यु दुर्घटना में होती इवेंट है, समझ गए। और किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी सिचुएशन से होती है, किसी रीजन से, जैसे भूखे मर गए, रीजन सिचुएशन है तो फ्रॉम लगेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो क्या लगाएंगे, तो आप ऑफ लगाएंगे। अब मैं कहता हूं द पर्सन डेट, द आइए यहां नीचे the person date malaria, कैंसर, टीबी, कुछ भी एक बीमारी देगा। अब यहां आप क्या लगाओगे, दूसरा बात मैं लिखने जा रहा हूं, सी डेट हंगर, अगला लिखने जा रहा हूं द पर्सन डेट व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से हुआ है तो ऑफ लगाएंगे। किसी व्यक्ति की मृत्यु कोई ना कोई क्या है, रीजन है, सिचुएशन है, स्थिति है, हंगर एक स्थिति है तो फ्रॉम लगाएंगे। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी एक्सीडेंटल इवेंट में हो रहा है तो इवेंट के लिए हमें क्या लगाना है, तो इन लगाएंगे। तो ये था आपका प्रीपोजिशन गाइड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। इसको बढ़िया से उतारना है, बढ़िया से सीखना है। कई सब कंफ्यूज रहता है, कहाँ क्या लगाएं, समझ से परे हो जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं शब्द डिक्लाइन। अगला शब्द मैं ले रहा हूं डिक्लाइन। डिक्लाइन, डिक्लाइन के साथ क्या लगाएंगे, डिक्लाइन के साथ क्या लगाएंगे, तो डिक्लाइन का भी अर्थ बदलता है, और जब डिक्लाइन का अर्थ बदलता है तो उसके साथ क्या होता है। जब इसका अर्थ होता है इनकार करना, इनकार करना, इनकार करना यानी ये एक आप समझ चुके हैं कि वर्ब हो गया। तो जब इसका इनकार करना होता है तो यह प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यानी यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। अब रह गया दोनों। अब ये दोनों में इसका ये दोनों नाउन होता है। यहाँ एक होता है पतन, किसी चीज का पतन हो जाना, खत्म हो जाना। जब यह किसी चीज का पतन होता है, डिक्लाइन समझ के, जब पतन होता है तो ये प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। क्या लेता है, ऑफ लेता है। अगला है ओ समझते हैं, इसका होता है हास या क्षय, क्षय होना, हास, हास होना। जब ये क्षय यानी किसी चीज का घटना, जब कोई चीज घटने लगता है तो प्रीपोजिशन इन आता है। बात समझ गए। जब डिक्लाइन का अर्थ इनकार करना होगा
तो प्रेपोजिशन नहीं लेगा, यानी नो प्रेपोजिशन होगा यहाँ, नो प्रेपोजिशन। लेकिन जब उसी का मतलब पतन हो जाएगा तो यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ लेगा, लेकिन जब क्षय होगा, हास होगा तो इन होगा। अब आपको वाक्य को समझना होगा, तब आपको लगाना होगा। आइए मैं पहला वाक्य लिख रहा हूं। He declined the offer. He declined the offer. आइए दूसरा देखते हैं। अगर मैं कहूं कि they studied, they studied the decline. They study the decline. डॉट लगा के लिखे मुगल एम्पायर। तीसरा मैं लिखने जा रहा हूं। तीसरा है strength declines. Strength declined डॉट लगा के ओल्ड एज कर देते हैं, ओल्ड एज। ध्यान से रखिए। तो यहाँ कह रहा है कि डिक्लाइन द ऑफर को इनकार कर दिया, यानी नो प्रेपोजिशन, यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, यानी यहाँ होगा नो प्रेपोजिशन, यानी कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा। तो बात सही। दे स्टडीज द डिक्लाइन, वे लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े? मुगल एम्पायर के पतन के बारे में। तो पतन की जब बात हो रही है तो ऑफ लगा देंगे। अगला है स्ट्रेंथ डिक्लाइंस ओल्ड एज, घटता है। स्ट्रेंथ यानी ताकत घटता है ओल्ड एज में, तो यहाँ घटने की बात है, यानी क्षय होने की बात है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ इन। देखा इसका प्रीपोजिशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन के लिए। आगे तो एक प्रीपोजिशन को बढ़िया से देखना है, क्योंकि तो सारा प्रीपोजिशन अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे, दुनिया में ऐसा एग्जाम ही नहीं बना अभी तक जिसमें प्रीपोजिशन नहीं पूछा जा रहा हो। क्लास स्टैंडर्ड 8 से लेकर शुरू होता है और उसके बाद हर जगह किसी भी एग्जाम में ये प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीपोजिशन का काफी अपने आप में महत्व है, इसलिए प्रीपोजिशन को समझने की जरूरत है। आइए एक शब्द लिखते हैं इंक्वायर। इंक्वायर के साथ क्या क्या आता है? यह भी फिक्स प्रीपोजिशन है। इंक्वायर दो लेता है, यह भी एक लेता है ऑफ, और एक लेता है इनटू, और एक लेता है इनटू। अब कहाँ ऑफ और कहाँ इनटू, बात ये बन रही है, कहाँ ऑफ और कहाँ इनटू। तो जब समवन हो, यानी समवन हो या समबडी हो, यानी किसी व्यक्ति के लिए हो, तो आप क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। वही चीज समथिंग में हो, इंक्वायर कहाँ हो रहा हो? समथिंग, किसी चीज की इंक्वायर हो रही हो, तो आप क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। जैसे कि मैं कह दूं द पुलिस इंक्वायर, द पुलिस इंक्वायर डॉट हिम
है ना, एक दूसरा लिखता हूं, द पुलिस इंक्वायर, द पुलिस इंक्वायर, सेम चीज है, द पुलिस इंक्वायर डॉट डॉट द मैटर, ठीक है, या मर्डर, इंक्वायर मर्डर, ठीक है, मर्डर। आइए अब ध्यान देना है, ध्यान यही है कि इंक्वायर के साथ दो ही प्रीपोजिशन आप लगा सकते हैं, या ऑफ लगाइए या इनटू, और ऑफ लगाएंगे तब जब सम बड़ी होगा, इनटू लगाएंगे तब जब सम वन होगा। तो ये सम बड़ी है इसीलिए ऑफ हो जाएगा, और चूंकि ये समथिंग है, मर्डर कोई क्या है, मर्डर एक इवेंट है, यानी आप देखे हैं कि ये एक योजना हो सकता है, प्लान हो सकता है, या एक तरह के समझिए तो प्रोपोजल है, एक तरह के समझिए, तो इस पर हम लोग हमेशा इनटू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला शब्द मैं लिखने जा रहा हूं, वो है फेमिलियर। फेमिलियर के साथ भी दो प्रीपोजिशन लगाते हैं, फेमिलियर विद, फेमिलियर टू। तो यहाँ हो जाएगा, आइए, विद, और ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा टू। फेमिलियर के साथ विद और फेमिलियर के साथ टू, और कहाँ विद और कहाँ टू, सेम चीज है। विद होगा तो सम वन होगा या सम वन होगा या समबडी होगा, और टू होगा तो समथिंग होगा। क्लियर? आइए देखते हैं, जैसे कहें आई एम नॉट फेमिलियर, आई एम नॉट, I am not familiar, dot dot, your parents, parents, clear? दूसरा मैं लिखता हूँ, I am not, चलिए, not familiar, this town। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो देखेंगे कि फेमिलियर पेरेंट्स है यानी समवन है, तो यहाँ विद लगाएंगे, और ये टाउन है यानी समथिंग है, तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ जी, एक शब्द है एयर, क्या है, एयर, H-E-I-R, एयर का मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। अब यहाँ भी दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक टू आता है और एक आता है ऑफ। ऑफ, टू कहाँ आएगा और ऑफ कहाँ आएगा, ध्यान देना है। यदि सम प्रॉपर्टी की बात कही जाए, किसी संपत्ति की बात कही जाए, तो आप टू लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ सम
बड़ी या समवन की बात कही जाए तो क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। अब क्वेश्चन पर देखना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे माई सन इज हेयर, माई सन इज हेयर डॉट डॉट माई प्रॉपर्टी। पहला। दूसरा लिखते हैं कि ही इज हेयर डॉट मिस्टर सिंह। ध्यान दें, यहाँ कह रहा है कि माई सन इज हेयर माई प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी हो गया तो टू लगाएंगे, लेकिन ये कह रहा है कि ही इज हेयर मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा कोई समबड़ी है, इसीलिए आपको यहाँ ऑफ लगाएंगे, है ना। प्रीपोजिशन मस्त। और आपको आशा कर रहा हूँ कि प्रीपोजिशन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप प्रीपोजिशन का हर एक वीडियो को 2, 4, 5 बार देखें और नोट्स तैयार करें। जीवन भर काम आएगा हर एक एग्जाम में। और मेरी बात समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में बाकी देते हैं।